हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन और फीडर में क्या अंतर है। तो दोनों में दोस्तों क्या अंतर है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि आपको बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों इस तरह के जब क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट क्या होता है दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हैं और लगता है कि ये दोनों क्या है, सेम ही चीज़ है। तो दोस्तों दोनों सेम चीज़ नहीं है, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। तो इसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, तो इससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाने वाला है कि इन दोनों में क्या-क्या अंतर है और किसको बोलते हैं फीडर और किसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। तो दोस्तों अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो दोस्तों डायरेक्ट हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पावर प्लांट में। तो ये रहा दोस्तों पावर प्लांट, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये है पावर प्लांट और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट हमेशा हम लोग जनरली 11 केवी में ही करते हैं। दोस्तों इसके लिए कई रीजन हैं जो इस 11 केवी में, और दोस्तों वही इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर तक भेज देते हैं। क्योंकि दोस्तों कंज्यूमर उस पावर प्लांट के पास ही तो नहीं रहेंगे, वो दोस्तों कई दूर में रहते हैं। दोस्तों वहां तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायर के थ्रू हम लोग वहां तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों हम लोग 11 केवी में जब जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो 11 केवी में ही हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अगर दोस्तों हम लोग 11 केवी में ही ट्रांसमिट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा कई लॉसेस बढ़ जाएगा और दोस्तों सिस्टम हमारा इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज को क्या करते हैं, पहले इंक्रीज करते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या होता है हमारा, पी इक्वल टू वी आई होता है। तो जैसे ही दोस्तों हम लोग वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो करंट घट जाता है। तो करंट जैसे ही घटेगा दोस्तों आई स्क्वायर आर घट जाएगा, मतलब लॉसेस घट जाएगा दोस्तों। तो करंट को घटाते ही हमारा आई स्क्वायर आर लॉसेस घटा और इसके साथ कई और भी फैक्टर में दोस्तों चेंजेस आ गया कंडक्टर का साइज में। तो वो तो दोस्तों हम लोग सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। तो दोस्तों आई स्क्वायर आर जब हमारा लॉसेस घट गया तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप अप करते हैं। 11 केवी में तो हम लोग जनरेट कर दिए पावर प्लांट में। अब दोस्तों पावर प्लांट के जस्ट बगल में क्या होता है, एक सब स्टेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, जनरेटिंग सब स्टेशन। ओके। उस जनरेटिंग सब स्टेशन में क्या करता है, जो हमारा 11 केवी में जनरेट किए पावर को, उस पावर को वो जनरेटिंग स्टेशन स्टेप अप कर देते हैं। अब स्टेप अप कैसे करते हैं, तो स्टेप अप हमारा ट्रांसफार्मर की मदद से, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसके मदद से उसको स्टेप अप कर देते हैं वोल्टेज को। जैसे ही वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो करंट घट जाता है। तो करंट जैसे ही घटेगा तो हमारा लॉसेस घट जाएगा। तो दोस्तों हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं जनरेटिंग सब स्टेशन के पास, जनरेटिंग सब स्टेशन में। तो दोस्तों जैसे ही वहाँ बढ़ जाता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज करके हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, जैसे 130 केवी, तो इसी तरह दोस्तों 33 केवी। तो इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को बूस्ट कर देते हैं और वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम लोग ट्रांसमिट कर देते हैं। तो दोस्तों जब सब स्टेशन आपके का जनरेटिंग स्टेशन के पास एक सब स्टेशन है, उसको जनरेटिंग सब स्टेशन बोलते हैं। वहां से दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को जब ट्रांसमिट करेंगे तो डायरेक्ट हम कंज्यूमर को नहीं दे देंगे। डायरेक्ट हम कंज्यूमर को वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं ट्रांसमिट कर सकते। जैसे कि कंज्यूमर कहाँ रहता है, जैसे आपका ये घर है, मान लीजिए आप यहाँ देख रहे हैं इस घर में, तो इस घर में डायरेक्ट हम पावर प्लांट का उस जनरेटिंग सब स्टेशन से डायरेक्ट इसको फीड नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसको हम लोग पहले वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ पावर प्लांट में, उसको पहले स्टेप अप किए और दोस्तों दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो यहाँ है, वहां तक दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को पहले हम लोग पहुंचा देते हैं हाई वोल्टेज में। अब दोस्तों हाई वोल्टेज में जैसे ही हम लोग पहुंचा देते हैं वहां तक, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक। अब डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का काम है कि हमारा डिमांड के हिसाब से हमको इलेक्ट्रिसिटी देना। मान लीजिए हम अपना घर में दोस्तों आप फ्रिज चला रहे, टीवी चला रहे, तो वो दोस्तों 230 वोल्ट का एसी चाहिए। अब वो डायरेक्ट 11,000 वोल्ट तो नहीं दे देगा ना आपको, तो दोस्तों आप यूज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए दोस्तों क्या करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है वो क्या करता है, वोल्टेज को दोस्तों डाउन कर देता, मतलब स्टेप डाउन कर देता है। और क्या करता है, स्टेप डाउन करके जरूरत के हिसाब से वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन वहां भेजते हैं। और क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कहीं प्लांट है, तो उस प्लांट को सेपरेटली जितना उसके हिसाब से चाहिए वोल्टेज, उसके हिसाब से दोस्तों स्टेप अप करके या स्टेप डाउन करके दोस्तों उसको भेज देते हैं। तो ये तरह पूरा आपका ब्लूप्रिंट
कि जनरेटिंग स्टेशन में जनरेट हुआ, उसके बाद वहाँ पे स्टेप अप किया जनरेटिंग सब स्टेशन में, और उसको स्टेप अप करके दोस्तों भेज दिया डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में। अब डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या किया, वही पावर को अपने हिसाब से वोल्टेज का लेवल के हिसाब से जिसको जैसा जरूरत है उसके हिसाब से दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और हम और आप इसी तरह फ्रिज, एसी सब कुछ चला के दोस्तों उस इलेक्ट्रिसिटी को उपयोग कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं। ओके, तो ये तो थोड़ा पूरा ब्लूप्रिंट है। अब बात रहा ट्रांसमिशन लाइन किसको बोलते हैं और फीडर किसको बोलते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग जनरेशन में जनरेट कर दिए इलेक्ट्रिसिटी को, वहाँ पे दोस्तों जो जनरेटिंग सब स्टेशन है, और वहाँ से लेके जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किए कहाँ तक, जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है वहाँ तक के सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से लेके आपके घर तक जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है, उस एरिया को, उस सेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, फीडर बोलते हैं। अब बात रहा दोस्तों कि ये जो आप फीडर और ट्रांसमिशन लाइन को समझा दिए, ये हो सकता है आप भूल गए, कन्फ्यूजन तो होगा। तो दोस्तों इसका याद करने का भी तरीका हम लोग ने ढूंढ के लाए हैं। तो दोस्तों क्या होगा, मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन, नाम ही दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या, ट्रांसफर कर रहा है, किसी भी चीज का ट्रांसफर कर रहे हो, सिख। तो ट्रांसमिशन लाइन क्या करता है, ट्रांसफर करता है, मतलब ट्रांसफर करता है हमारे जनरेटिंग सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक। अब उस दौरान दोस्तों कोई भी उसको यूज किया नहीं किया, जैसे वहां से दोस्तों डायरेक्टली हम लोग ट्रांसफर कर दिए, सिर्फ कोई उपयोग नहीं बीच में, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसमिशन लाइन। ओके, अब दोस्तों फीडर, फीडर मतलब फीड करना, मतलब देना, किसी को कुछ देना दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट कर लिए आप, उसका उपभोग होता है। जैसे हम दोस्तों आपको खाना दें, तो आप दोस्तों आप खाओगे, तो मतलब क्या हो गया, हम आपको फीड किए, तो वही दोस्तों इसीलिए उसी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से जो उपभोक्ता तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फीडर बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, फीड करना मतलब कुछ देना। तो कहाँ से देते हैं हम लोगों को, हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलता है, हम लोग को, हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है वहां से मिलता है। अब वो उसको कहाँ से मिलता है दोस्तों, उन दोनों के बीच में कोई भी दोस्तों कंज्यूमर नहीं है, तो उन दोनों को बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफर कर रहा है सिर्फ वहां पे। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, बस इतना ही दोस्तों आपसे चाहिए। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है, हमको भी बूस्टअप मिलता है, और दोस्तों न्यू चैनल को ग्रोथ करने में दोस्तों हेल्पफुल मिलने वाला, जो जेन्युइन बात है आपके सामने। क्योंकि दोस्तों आप शेयर करोगे तभी दोस्तों वीडियो पहुंचेगा। क्योंकि दोस्तों न्यू चैनल, अब मेरे पास सब्सक्राइबर तो है नहीं दोस्तों कि लाखों के आदमी के पास पहुंचा दूं। तो दोस्तों आपके हाथ में पूरा कमान है इस चैनल का। आप अगर चाहोगे तो दोस्तों फैलेगा वीडियो, नहीं चाहोगे तो नहीं फैलेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट डे में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला दोस्तों, कि हमारा दोस्तों टॉपिक हम लोग बाद में बता देंगे, एक अभी दोस्तों डिस्क्लोज नहीं करते हैं उस टॉपिक को, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया कंटेंट के साथ, एक नया कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।